फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी की मुहावरे और लोकोक्तियाँ की टॉप MCQs मॉक टेस्ट की सीरीज़, जो मैं आपके लिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार लेके आ रही हूँ। ये है स्पेशली UPSSC जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। बल्कि ये क्वेश्चन ना केवल आपके UPSSC कैंडिडेट्स के लिए है, बल्कि अगर आप SSC, यूपी टेट, SSC, यूपी टेट, RTET, UPPGT, SSC या अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप UPPCL का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊँट के मुँह में जीरा। जो ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मीन्स जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे अगर आप बहुत कम खाना देंगे तो वो आपका मुहावरा कहलाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है खुशामद करना। अगर आप किसी की खुशामद करते हैं तो इसका ये मुहावरा कौन सा कहा जाएगा कि आप उसके जूते चाट रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। वो कहता है ना कि मतलब अगर कोई किसी से झूठ बोल दे तो वो बार बार वो यकीन नहीं होता। वो एक बार यकीन कर लेता है इसके झूठ पर बार बार झूठ पर यकीन नहीं करता। तो अगर आप किसी से एक बार छल कपट कर रहे हैं तो आप उसे बार बार नहीं कर सकते। तो ये मुहावरा होगा कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खिसियानी बिल्ली मतलब अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा है तो वो हो जाता है ना कि अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उससे वो काम नहीं हो रहा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अपनी शर्म छुपाने के लिए जो व्यक्ति झुंझला रहा है उसके लिए एक मुहावरा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका आंसर होगा आप क्वेश्चन सी, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का आपका अर्थ है संगठन का अभाव। क्या है, संगठन का अभाव। कहीं पर संगठन का अभाव है तो उसके लिए मुहावरा होगा अपनी डफली अपना राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है। अकल का दुश्मन मुहावरे का आपका अर्थ है महामूर्ख। जो महामूर्ख होगा अकल का दुश्मन होगा। इस मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, महामूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ दिएगा विकल्पों में से बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की ढाल पर चलना। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। अगर आप कोई कठिन कार्य कर रहे हैं तो इसका मुहावरा होगा तलवार की ढाल पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कि अगर आप सीमित साधन है, आप किसी बड़े काम करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकते। ये मुहावरा कहलाएगा चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होगा ऑप्शन डी, थाली का बैगन। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इस मुहावरे का आपका अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति। जिस व्यक्ति के कोई सिद्धांत ही नहीं होते उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है थाली का बैगन। कि ये कहीं भी किसी भी साइड हो जाता है, कभी इस साइड हो जाता है कभी उस साइड हो जाता है। तो इस व्यक्ति के कोई सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन
सी, अपात्र को बड़ी सफलता लगना। अगर वो इसके एलिजिबल नहीं है और इसको कोई बड़ी सफलता मिल गई तो ये मुहावरा कहलाएगा आपका अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। आग का पानी ढल जाना, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निर्लज्ज हो जाना। आग का पानी ढल जाना, बिल्कुल बेशरम बन जाना, निर्लज्ज हो जाना, बिल्कुल बेशरम बन जाना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। एक मुंह दो बात, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका अपनी बात से पलट जाना। मीन्स अब कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। एक मुंह है पर आप एक मुंह है पर आप दो बातें कर रहे हैं, कभी आप ये बात कर रहे हैं कभी आप वो बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अपनी बात से पलट जाना। पानी पीकर जात पूछने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन सी, काम निकालने के बाद सोचना। पहले आप सामने वाले व्यक्ति से काम निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है ऑप्शन सी, काम निकालने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहज़ादा। अंडे का शहज़ादा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। मतलब अंडे का शहज़ादा मतलब जिसे कोई अनुभव ही नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसे अंडे का शहज़ादा कहेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का क्या अर्थ है? इस कहावत का अर्थ है आपका स्वामी के बल पर सेवक का साहस। मीन्स वो केवल स्वामी के बल पर ही सेवक कोई साहस कर पा रहा है। तो यह होगा आपका ऑप्शन डी, बैल न कूदे कूदे तंगी, कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी, अकारण प्रिय होना। अगर बिना किसी रीज़न के अगर कोई आपको प्रिय हो जाता है, कोई आपको अपना सा लगने लगता है, आप किसी के फेवर में बोल लेते हो बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, तो इसका मुहावरा होगा नाक का बाल होना। तो इसका आंसर है आपका नाक का बाल होना, ऑप्शन सी, अकारण प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का आपका क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का आपका अर्थ है व्यर्थ आडंबर। मतलब जो बिना व्यर्थ आडंबर, जो बिना नाटक कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई और ड्रामा कर रहे हैं, तो ये लोकोक्ति आपकी एक आँख नहीं कजरौटा 10-10। इस लोकोक्ति का अर्थ है आपकी व्यर्थ आडंबर, कोई व्यर्थ में आडंबर कर रहा है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई लोकोक्ति, कुछ नए मुहावरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नई टॉपिक्स लाती रहती हूँ, नए MCQs लाती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को इतना शेयर कीजिए कि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई मुहावरा पूछना है, कोई हिंदी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है, GS के बारे में पूछना है, GK के बारे में पूछना है, या कंप्यूटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।